हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही फीचरफुल एप्लीकेशन के बारे में। और आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके हर एक फीचर को। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। इसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं और हमसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सब भी हम आपको वीडियो के अंत तक बता देंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वरना आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी ये एप्लीकेशन है क्या और इसका यूज आप अपने फायदे के लिए कैसे कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन का बेसिक यूज आप ऑटोमेटिक मैसेजेस को भेजने के लिए करते हैं। यहाँ पर आप हर चीज अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि मैसेज क्या होगा, मैसेज कब जाएगा, और ऐसे ही बहुत सारे पैरामीटर्स आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। तो अब मान लेते हैं कि आपके पास किसी क्लाइंट का कॉल आया और अब आप चाहते हैं कि कॉल कटने के ठीक बाद उनके पास एक वेलकम मैसेज आए, या हो सकता है कि आप उनकी कॉल उठा ना पाएं और उनका मिस कॉल छूट जाए। तो ऐसी सिचुएशन में भी हो सकता है कि आप चाहें कि आप उनको एक छोटा सा मैसेज भेज दें, या हो सकता है कि अगर आप किसी को कॉल सामने से कर रहे हो तब भी आप उनको कोई मैसेज भेजना चाहते हो। तो इन सारी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हमने एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई है, जिसके थ्रू आप हर इन सिचुएशंस के लिए मैसेज को कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी कि आप वेलकम मैसेज कर सकते हैं, जिसे आप टेक्स्ट या व्हाट्सएप किसी भी फॉर्म में भेज सकते हैं। आप अपने क्लाइंट को ब्रोशर भेज सकते हैं, थैंक यू मैसेजेस भेज सकते हैं, इनकमिंग आउटगोइंग पर अलग अलग मैसेज की सेटिंग कर सकते हैं, और साथ ही मिस कॉल्स पे भी मैसेजेस सारे कस्टमाइजेबल होते हैं। ये अभी हमने एंड्रॉइड वर्जन के लिए फुली लॉन्च कर दिया है। इसका यूज करके आप क्लाइंट्स के टच में रहते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारी ऐप के बारे में। अब चलिए बढ़ते हैं आगे इनके टूल्स को डिटेल में डिस्कस करने पर। तो हम आ गए हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है व्हाट्सएप का। तो व्हाट्सएप पर क्लिक करने पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं। पहला है कि आप यहाँ पर व्हाट्सएप पर किसी से भी चैट कर सकते हैं बिना उसका नंबर सेव किए। तो यहाँ पर आपको सिंपली उस नंबर को डालना है जिस पर आप मैसेज करना चाहते हैं, और नीचे आपको हिस्ट्री दिखाई जा रही है। स्क्रीन पर आप एक एग्जाम्पल मैसेज खुद देख सकते हैं कि कैसे हम व्हाट्सएप मैसेजेस को भेज सकते हैं और अगले बंदे पर वो मैसेज किस तरह से दिखाई देगा। इसके बाद ऑप्शन है कॉल लॉग का। कॉल लॉग में हमारी जो भी कॉल्स आई हैं या गई हैं वो हम आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इनकमिंग या आउटगोइंग पर जो मैसेजेस भी गए हैं वो भी दिखाई पड़ते हैं। रिफ्रेश के बटन पर क्लिक करके आप कॉल लॉग को आसानी से रिफ्रेश भी कर सकते हैं। सेटिंग्स पर क्लिक करके आप और भी कुछ सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें डिलीट कॉल लॉग्स, शो लास्ट 10 कॉल्स लॉग हिस्ट्री और शो रिफ्रेश बटन इन कॉल लॉग का ऑप्शन है। सेटिंग्स को चेंज करके आप अप्लाई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और आपकी सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी। इसके बाद ऑप्शन है मैसेजेस का, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अनोखा फीचर है। मैसेज में सबसे पहला ऑप्शन है ऐड हेडर एंड फुटर का। हेडर और फुटर को ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले ऐड पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर अपना हेडर या फुटर को ऐड कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हेडर और फुटर को ऐड करके देखते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप जिसको भी डालना चाहते हैं अपने मैसेजेस में वो चूज कर सकते हैं, यानी कि अगर सिर्फ हेडर को, सिर्फ फुटर को, या किसी को नहीं या दोनों को। सेव पर क्लिक करके आप अपने हेडर और फुटर को आसानी से सेव कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है मैसेज सेंडिंग ऑप्शंस का। यहाँ पर आप टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप के बीच में चूज कर सकते हैं, या फिर दोनों को ही चूज कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है मैसेज कैटेगरी का, जहाँ पर आप अपने कंफर्ट के हिसाब से मैसेज की कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। आप जैसा भी मैसेज भेजना चाहते हैं, जैसी अटैचमेंट्स रखना चाहते हैं, वैसा ऑप्शन आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है इनकमिंग कॉल के मैसेज को सेट करने का और उसे इनेबल या डिसेबल करने का। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास ऑप्शन है कि हम जो मैसेज इनकमिंग कॉल पर जाएगा हम उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। मैनेज पर क्लिक करके आप सेटिंग्स को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद ऐड पर क्लिक करके आप कोई भी कस्टमाइज मैसेज इंक्लूड कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना खुद का कस्टम मैसेज भी ऐड कर सकते हैं, जो कि कुछ भी हो सकता है। सेव पर क्लिक करके आप उसे आसानी से सेव कर सकते हैं। इसके बाद सेम ऑप्शन है आउटगोइंग कॉल के लिए, यानी कि जब आप किसी को कॉल करें तब कौन सा मैसेज वहां पर रिफ्लेक्ट हो। इसको भी आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं, सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने इनकमिंग मैसेजेस को कस्टमाइज किया था। इसके बाद एक और ऑप्शन है आपके पास, जो है मिस कॉल का। अगर कोई भी मिस कॉल आपके फोन पर आती है तो वहां भी आपका एक मैसेज जाएगा। इन सारे मैसेजेस को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि इनकमिंग मैसेज पर अलग, आउटगोइंग पर अलग और मिस कॉल पर अलग। वो आप अपने कंफर्ट और अपनी नीड के हिसाब से आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मैसेज की सेटिंग का। यहाँ पर आप अपनी सर्विसेज को टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके मिस कॉल पर कोई भी मैसेज ना जाए
तो आप इस सेटिंग को यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। सेम इसी तरह से इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल के लिए भी आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर भी आप व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज के बीच चूज कर सकते हैं और साथ ही कुछ और छोटी मोटी सेटिंग्स हैं जिनको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब चलिए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि मान लीजिए अगर आप पे किसी ने कॉल की और वो कॉल आपसे गलती से मिस हो गई, तो फिर उस पे कैसे मैसेज जाएगा या हमने अभी जो कुछ भी कस्टमाइज किया है उसका यूज एग्जैक्टली होता क्या है। तो अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कॉल के कटने के बाद अपने आप एक मैसेज हमारे फोन से चला गया है और साथ ही एक व्हाट्सएप मैसेज भी चला गया है और इसके लिए हमें मैनुअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यही है हमारी इस ऐप का कमाल। चलिए इसके बाद बात करते हैं वेब लिंक का। हमने यहाँ पर वेब लिंक का भी ऑप्शन दिया हुआ है जिसका यूज करके आप अपने हिसाब से कस्टमाइज वेब लिंक भी बना सकते हैं, जिसमें आप कंटेंट, इमेजेस, टेस्टिमोनियल्स, वीडियोस या कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसका यूज करके आप अपने क्लाइंट के सामने एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं बल्क मैसेजिंग का। बल्क मैसेजिंग में जैसा आप जानते हैं कि हम एक साथ बहुत सारे लोगों को मैसेज करते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट चाहिए होते हैं। तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट या फिर अपने ग्रुप से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप मैसेज को भी ऐड या इंपोर्ट कर सकते हैं। मैसेज को आप आसानी से शेड्यूल भी कर सकते हैं और इसके बाद आपको दिखेगी आपके बल्क मैसेजेस की हिस्ट्री। इसके बाद हम बात करते हैं सेटिंग्स की। सेटिंग्स पर क्लिक करने पर आपको कई तरह की सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी, जिसमें सबसे पहले है जनरल सेटिंग्स। जनरल सेटिंग्स में आपकी नॉर्मल सेटिंग्स होती हैं, जिसमें आप अपनी सर्विसेज को इनेबल या डिसेबल करते हैं, व्हाट्सएप के वर्जन्स को चूज करते हैं और साथ ही नोटिफिकेशंस को अपने हिसाब से कस्टमाइज करते हैं। इसके बाद बारी है प्रोफाइल की। प्रोफाइल में आप अपना यूजर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और सिटी को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको आपके सब्सक्रिप्शन की इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी। अगर आपका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो रहा है तो आप उसे रिन्यू भी कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है अपीयरेंस की। अपीयरेंस में आप अपनी ऐप को कस्टमाइज कर सकते हैं। आपकी ऐप में क्या दिखे क्या ना दिखे ये सब आप यहाँ से आराम से एडिट कर पाएंगे। इसके बाद है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी को आपको अपने डिवाइस की सेटिंग से इनेबल करना होगा। इसके बाद है बैटरी। बैटरी की सेटिंग्स को भी आपको अपनी डिवाइस से ही इनेबल करना होगा। ब्लॉक में आप स्पैमर्स और बाकी लोगों को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है बैकअप की। बैकअप में आप आराम से ऑटोमेटिक बैकअप और स्टोर के फीचर्स का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें आप रेगुलर, वीकली या मंथली की फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हैं और अपने डेटा और वर्क को आराम से बैकअप कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है प्राइवेसी की। प्राइवेसी में आपके पास बहुत ही अमेजिंग फीचर्स अवेलेबल हैं, जिसका यूज करके आप अपने काम को प्राइवेट और सिक्योर रख सकते हैं। और ये थी सारी सेटिंग्स। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ऐप का इंटरफेस आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके भी आप सारी इन्फॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी सारी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर हमसे कुछ छूट गया तो वो सब भी हम आगे की वीडियोस में कवर कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।